हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 सितंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बार आपने IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में देखा होगा, मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ RBI सर्कुलर्स टॉपिक भी मेंशन है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पढ़कर ही जाना है। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है एस्पिरेंट्स लोगों के लिए कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर वो RBI सर्कुलर्स खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों के पढ़ने हैं और RBI सर्कुलर्स काफ़ी लेंथी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में आपको समय लग सकता है। इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने इसी कर दिया आप लोगों के लिए। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5 से 6 महीनों के, सभी को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सबको इंक्लूड किया है और साथ में MCQs भी अटैच किए हैं। तो एक बार आप RBI सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उन MCQs से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो सेक्शन है RBI सर्कुलर्स का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले आपको अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो अब हमने इसी कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। SSC, रेलवे, स्टेट PC जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है जहाँ इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सबके लिए यही कोर्स इनफ रहेगा। बार बार आपको कोर्स बाय करने की नीड नहीं रहेगी। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि यूरोपीय संघ कितने सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है? द यूरोपियन यूनियन इज अ ब्लॉक ऑफ हाउ मेनी मेंबर नेशंस? ऑप्शन है 25, 30, 28 या फिर 27। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट PM मित्र पार्क लोकेटेड? भारत का पहला PM मित्र पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्र पार्क को इनोग्रेट किया है बैंसोला विलेज, जो कि मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको बता दें, इस तरह के 7 PM मित्र पार्क बनने हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे विरुद्धनगर तमिलनाडु में बनना है, नवसारी गुजरात, वारंगल तेलंगाना, धार मध्य प्रदेश, कालाबुर्गी कर्नाटक, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, और इनकी लागत रहेगी 4,445 करोड़ रुपए। तो आपसे ये पूछा सकता है कि कितनी जगह पर बनने हैं PM मित्र पार्क? तो 7 जगह पर बनने हैं। तो इनको स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इनको डेवलप किया जाएगा। और ये स्कीम 5F विजन से इंस्पायर्ड है। 5F मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यही धार मध्य प्रदेश से ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को भी लॉन्च किया है और 8th राष्ट्रीय पोषण माह को भी लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तथा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। Which edition of स्वच्छता ही सेवा is being observed from September 17 to October 2nd, 2025? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता ही सेवा का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9th। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्वच्छता ही सेवा का जो 9th एडिशन है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये चलाया जाएगा। और जो भी सिटीजन्स हैं वो क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करें अपने अपने आसपास। इसको लॉन्च किया गया है, जो स्वच्छता ही सेवा है इसको जॉइंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका जो थीम है इस बार 2025 में स्वच्छता ही सेवा का, ये है स्वच्छ उत्सव। स्वच्छता ही सेवा की शुरुआत 15 सितंबर 2017 से की गई थी, 2 अक्टूबर 2017 तक ये चला था। What is the theme of World Cleanup Day 2025? विश्व सफाई दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टैकलिंग टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट। 8 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये डिक्लेयर किया कि 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है टैकलिंग टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट। Which two nations are presently engaged in the Resolute Dragon military drills, where the Typhoon missile system was also unveiled? वर्तमान में कौन से दो देश रेजोल्यूट ड्रैगन सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं जहां टाइफून मिसाइल प्रणाली का ही प्रदर्शन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जापान में ही रेजोल्यूट ड्रैगन नाम से मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पर यूएस की ओर से टाइफून और नेमेसिस मिसाइल्स प्रदर्शित करी जा रही हैं और जापान की ओर से टाइप 12 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। तो चाइना ने विरोध किया है इस टाइफून मिसाइल का कि यहाँ से हटा ले जापान से अमेरिका। विच डिपार्टमेंट हैज साइंड अ टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट विद फाओ टू स्ट्रेंथन ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? किस विभाग ने भारत में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फाओ के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, इसने टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ताकि भारत में जो ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा सके। तो फाओ का जो टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम है इसका मकसद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट करना, ताकि यहाँ पर जो फिशिंग पोर्ट्स हैं जिन्हें ब्लू पोर्ट्स कहते हैं उनकी जो टेक्निकल कैपेसिटी है वो मजबूत हो सके और जो एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे निपट सके। तो 2 फिशिंग पोर्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, एक है वनकबारा दीव में, एक है जखाऊ गुजरात में। तो ये दोनों ही जो पोर्ट्स हैं ये फाओ के टेक्निकल ऑपरेशन प्रोग्राम से बेनिफिट प्राप्त करेंगे। अंडर द ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क द DOF इज लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स दैट कंबाइन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप। Bharat Sanchar Nigam Limited have signed MOU with which department to expand BSNL's mobile connectivity reach across India? भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे भारत में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच का विस्तार करने के लिए किस विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है और भारत संचार निगम, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि BSNL की जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसको और मजबूत बनाया जाए और विस्तार किया जाए। तो इस एग्रीमेंट के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो अपने पोस्टल नेटवर्क का यूज़ करके 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस जो हैं यहाँ से BSNL सिम कार्ड्स को सेल करेगा, मोबाइल रिचार्ज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस पॉइंट्स ऑफ सेल की तरह कार्य करेंगे BSNL के लिए, जैसे मोबाइल सिम सेल करेंगे, मोबाइल रिचार्जेस करेंगे, सिम स्टॉक प्रोवाइड कराएगा BSNL उन्हें। What is the name of the first indigenously designed and constructed divine support craft delivered to the Indian Navy?
भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है DSC A20। DSC A20 जो कि फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। ये इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है कोलकाता में तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा, और इस तरह के 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाएगा तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता। इनसे एग्रीमेंट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। और ये जो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है ये डाइविंग ऑपरेशंस कर सकते हैं कोस्टल वाटर्स में, ठीक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट डाइविंग इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। When is the National Pharmacovigilance Week 2025 being observed? राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह 2025 का मनाया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 17 से 23 सितंबर। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है, इसने 5th नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में, और ये वीक मनाया जा रहा है 17 से 30 सितंबर 2025 में, और थीम है योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू PVPI। Which organization announced the introduction of a new category in the National Energy Conservation Awards 2025? किस संगठन ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में एक नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। किन अवार्ड्स में? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स में ये नई कैटेगरी इंक्लूड की गई है। तो ये जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स हैं 1991 से ही दिए जा रहे हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो 1 मार्च 2002 की इसकी स्थापना हुई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। वेयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रवि अभियान 2025 इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रवि अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रवि अभियान 2025 को इनोग्रेट किया है, और यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम 362.50 मिलियन टन्स का जो है प्रोडक्शन करेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2025-26 के लिए, जबकि लास्ट ईयर ये 341.55 मिलियन टन्स का था। एक और इसी तरह की सबमिट देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM विश्वकर्मा एंड नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव इसको ऑर्गेनाइज किया है बोध गया बिहार में। जीतनराम मांझी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस इवेंट की अध्यक्षता की है। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था ताकि एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके जो भी ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट पीपल हैं 18 ट्रेड्स में। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज प्रधानमंत्री जीवन? तो जीवन का मतलब होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38? Which agency will launch centralized digital lending platform for regional rural banks? NABARD. The number of RRBs has shrunk from 43 to 28 through amalgamation with effect from May 1st. Launched in October 2020, the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment is a central government initiative that provides 50-year interest-free loans to state governments to fund capital expenditure projects. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। Geiger counter is used to detect what is the Poochie Commission associated with? Which article in the Constitution deals with assent to bills? Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani is the ruler of which country? Anganwadis were first established in this year to address child malnutrition as part of the Integrated Child Development Scheme. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।